जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छे गुजर रहे होंगे। बहरहाल काफ़ी दिन बाद हमारी मार्केट ने परफॉर्म किया है, हमें अच्छा वॉल्यूम नज़र आया, तकरीबन 280 मिलियन का वॉल्यूम आया है आज। और मार्केट ने तकरीबन जो है 1400 पॉइंट्स ऐड किए हैं। मार्केट के हाई को अगर देखें तो मार्केट ने तकरीबन जो है 85,000 को आज टच किया है और मार्केट ने क्लोजिंग दी है 84,910 पे। तो मैंने आपको एक दो महीने पहले जो टारगेट बताया था, मैंने आपको बताया था 84,000 से लेकर 85,000 के दरमियान का टारगेट। आज मार्केट एग्जैक्ट जो है 84,000 और 85,000 के दरमियान है और मार्केट की आज जो क्लोजिंग हमें मिली है 84,910 पे मिली है और तकरीबन 1400 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। और काफ़ी टाइम बाद हमें आज अच्छा वॉल्यूम नज़र आया मार्केट के अंदर। 280 मिलियन का वॉल्यूम, इससे पहले 100, 150 या फिर 170, 80, 90 तक चला जाता था, इससे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आ रहा था। और मेन बात यह है कि आज हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर सारे का सारा चला है। पीपीएल को देखें जी, आज 9 रुपये ऐड किए हैं, 40 मिलियन का वॉल्यूम है। हप्को को देखें जी, 3 रुपये डाउन है, अच्छी इंटरडे आज हुई है हप्को के अंदर, 28 मिलियन का वॉल्यूम है। एफसीसीएल दोबारा पॉजिटिव है, तकरीबन 23 मिलियन का वॉल्यूम है। एक्स भी हो गया तकरीबन, ये कोसम आपका तकरीबन साइड ही है, थोड़ा बहुत ऊपर गया, 21 मिलियन का वॉल्यूम है। ओजीडीसी दोबारा आपको ऑयल एंड गैस सेक्टर का आ गया, 14 रुपये इसने ऐड किए हैं और 20 मिलियन का आपको वॉल्यूम दिखने में नज़र आ रहा है जी। डब्ल्यूटीएल है, साइडवे है, बैंकल फलाह है, बैंकल फलाह ने ऐड कर दिए हैं जी। बहरहाल कल शायद मैंने बैंकल फलाह की आपको एक कॉल भी दी हुई थी, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने व्हाट्सअप चैनल पे कॉल दी थी, तो व्हाट्सअप का चैनल का जो लिंक है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। वहाँ पे मैंने जो है कॉल दी हुई थी इसकी ऑलरेडी कि भाई इसने ऊपर जाना है। आज इसने तकरीबन 2 रुपये ऐड किए हैं, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। हम नेटवर्क को देखें जी, 1 रुपया आज जो है पॉजिटिव है, पर कैप लगा, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। यहाँ पे FTMM है जी, फर्स्ट हिट मैन्युफैक्चरिंग मुडारबा, वॉल्यूम नहीं है, रहने दें। रेडको है जी, रेडको टेक्सटाइल लिमिटेड है जी, रहने दें, इसका रिजल्ट्स मेरे ख्याल में अच्छे आए हैं। हम नेटवर्क है जी, अच्छा शेयर है। क्लाउड देखें जी, आज 5 रुपये ऐड कर गया है, वॉल्यूम भी ठीक है। PNSC का आज रिजल्ट आया है और मेरे ख्याल में डिविडेंड भी अच्छा दिया है, रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। और देन आपके पास मज़ीद तो यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं है। अच्छे शेयर्स अगर देखें डाउन में तो आपको कोई अच्छा शेयर यहाँ पे नज़र नहीं आएगा ऐसा जो कि डाउन हो। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं। अपर कैप में क्लाउड है जी हमारे पास, हम नेटवर्क है और देन वॉल्यूम वाला अगर देखें तो एक हमारे पास रेडको है। बाकी हमारे पास अपर कैप में कुछ भी नहीं है। हालांकि मार्केट ने जिस तरह पॉइंट्स ऐड किए हैं इस तरह तो हमारे पास 15-20 अच्छी कंपनी अपर कैप में होनी चाहिए, क्योंकि 1400 पॉइंट ऐड हुए हैं, लेकिन ओवरऑल हमारे पास कुछ भी नहीं है। खैबर टोबैको कंपनी है, इसके कल परसों कोई भाई मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने उन्हें बताया था कि भाई इसका रिज़ल्ट भी आना है, तो इसलिए मैंने तो उसे जो है बताया था कि रिज़ल्ट आजकल अच्छे नहीं आ रहे, क्योंकि जो आपका टोबैको का सेक्टर है, तंबाकू का सेक्टर है, सारे का सारा उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा है। आपके जो भी सिगरेट्स हैं उन पर टैक्स लग रहे हैं, आपके जो फ़िल्टर आ रहे हैं कंपनियों के वो ज़्यादातर बाहर से आ रहे हैं, उस पर अलग टैक्स लग रहा है 15-20%। अल्लाह जाने 30 है या कितना है, या अभी जो पीछे बजट आया था उसमें जो है इस पर दोबारा टैक्स लगा था। तो इसलिए आपका जो टोबैको का सेक्टर है, 3-4 जो भी कंपनियां हैं, खैबर टोबैको है, देन फिलिप मॉरिस है, एक और जो है वो मेरे ख्याल में पेशावर की है, बहरहाल पेशावर की भी एक खैबर है, एक आध और है, नेशनल टोबैको है या कौन सी है, बहरहाल 3-4 कंपनियाँ हैं आपकी टोबैको की, वो सारी की सारी आपकी ऑलमोस्ट लॉस के अंदर हैं, क्योंकि उन पे टैक्स बहुत ज़्यादा लग रहा है। और ये बात जो है सबको क्लियर पता है कि जब तक टैक्स रिमूव नहीं होते इस सेक्टर पे, टोबैको का सेक्टर हमारा ऐसे ही परफॉर्म करेगा। आगे चलते हैं जी, देखते हैं जी पहिया हमें क्या कहता है। कमर्शियल बैंक सारे का सारा बूस्ट हुआ पड़ा है, फर्टिलाइज़र सारे का सारा बूस्ट, ऑयल एंड गैस आज सारा चला हुआ है। सीमेंट आपका डाउन है, पावर में हब डाउन है, टेक्नोलॉजी आज बूस्ट है, ऑटोमोबाइल दोबारा डाउन है, फूड आज बूस्ट हुआ पड़ा है, ऑयल एंड गैस चला पड़ा है, फार्मा और देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट, टेक्सटाइल सारे का सारा आज आपका पॉजिटिव है। पावर में आपका हब नहीं चला, ऑटोमोबाइल नहीं चला और सीमेंट आपका थोड़ा बहुत डाउन है, बाकी सारे का सारा सेक्टर आपका चला पड़ा है। ओजीडीसी ने देखें जी 313 पॉइंट ऐड किए हैं, पीपीएल ने 203, एफएफसी ने 139, सेंग्रो ने 100, पीयूएल ने 98, पीएसओ ने 76, एसएनजीपी ने 50, एफर्ट ने 50, मिजान बैंक ने 50 और मार्डिन तकरीबन 44 पॉइंट ऐड किए हैं। हब ने निकाले 104 पॉइंट, लक ने 20, अटक रिफाइनरी ने 10 निकाले हैं, सर ने निकाले हैं 4-5, PSEL है, JDWS है, अस्क्री बैंक है, NPL है, NRL है, मिलर ट्रैक्टर है, तो 4-4, 5-5 पॉइंट निकाले हैं। मेन जो रोल रहा है आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर का, OGDC हो गया, PPL हो गया, POL हो गया, उसके बाद देन आपका जो है फर्टिलाइज़र में आपका FFC तो चल ही रहा है, साथ में ये जो है आपका इनका जो FFBL का शेयर है उसे भी लेके जा रहा है, और साथ में इनका जो FCCL है वो भी चल रहा है। और फर्टिलाइज़र में ये तो चलेंगे तो लाजिमी बात है फिर एफर्ट ने भी चलना ही है, एफर्ट भी अच्छी मूव के अंदर है और रिजल्ट्स भी एफर्ट के अच्छे ही आ रहे हैं। बहरहाल FFC के रिज़ल्ट जो हैं वो एफर्ट की निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं।
बाकी बैंकिंग सेक्टर भी आज आपका चला पड़ा है। तो ओवरऑल आज आपके सारे के सारे शेयर चले पड़े हैं। अब POL है जो है ये अब जो है 1-2 दिन में स्नैक्स हो जाना है। इसकी एक्स डेट पे नज़र रखें। इसका मेरे ख्याल में 70 रुपये का डिविडेंड है, तो अगर ये नीचे गिरेगा तो 70 रुपये तो डाउन आएगा। तो एक्स डेट जब होगी उस दिन आप इसे बाय कर सकते हैं, अब जिसने मज़ीद बाय करना है। तो इसकी एक्स डेट पे नज़र रखें। इसके अंदर जो है एक अच्छी एंट्री आप लोगों को ज़रूर जो है वो देखने को मिलेगी। बाकी PPL रह गया। PPL जो है ऑलमोस्ट जो मेरी बाइंग थी, मैंने ग्रुप के अंदर जो बाय करवाया हुआ था, मुझे याद है 112 और देन उसके बाद 107, इन 2 लेवल्स में मैंने बाय कराया था और आज क्लोजिंग दी है 127 पे। और इसके दरमियान मेरे ख्याल में 2-2.5 रुपये का एक डिविडेंड भी आया था जो कि हमें मिला था, वो भी हमने लिया था और तब से लेकर अब तक हमने होल्ड किया हुआ था। OGDC शायद मेरे 1-2 क्लाइंट के पास था, उन्हें मैंने रिकमेंड किया हुआ था कि भाई वेट करें थोड़ा। और एक भाई जो है मुझसे अक्सर जो है वो शार्ट सेल का पूछते रहते हैं। वो कहते हैं यार OGDC को ना शार्ट सेल करेंगे नहीं 145 पे, ये बड़े अच्छे लेवल पे है, यहाँ पे से शार्ट सेल कर देते हैं। मैंने उन तब भी ये रिकमेंडेशन दी थी कि भाई IMF से जब भी आपके पैसे आते हैं तो ऑयल एंड गैस सेक्टर को मे बी उनका जो है जो भी उनके ऊपर लाइबिलिटी है, जो लोन वापस करना है, उन्हें लोन मिल जाए। तो ऐसी सूरत में आपको OGDC आपका हाथ नहीं आएगा, PPL आपका हाथ नहीं आएगा और आप शार्ट सेल का सोच रहे हैं। बहरहाल वो 145 पे जो है शार्ट सेल का कह रहे थे मुझे, 144-45 पे। मैंने उन्हें कहा था कि भाई 150-55 अगर क्रॉस करता है तो फिर नेक्स्ट रैली जो है 160-65 की तरफ जाएगी। और आज मेरे ख्याल में 160-65 पे इसने क्लोजिंग दी होगी। तो बहरहाल आगे चलते हैं जी। देखिए जी, एक अनाउंसमेंट कर देते हैं प्रीमियम ग्रुप की। अगर किसी ने ज्वाइन करना है 1000 इसकी फ़ीस है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 03166265 अगर किसी ने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सअप पे रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। ग्रुप के अंदर इंटरडे कॉल भी होती हैं, शॉर्ट टर्म कॉल भी होती हैं, स्विंग्स कॉल भी होती हैं और इन्वेस्टमेंट कॉल भी होती हैं। जैसे PPL की इन्वेस्टमेंट की कॉल थी और बैंक अल फलाह की आज की जो थी, मैंने स्विंग्स की कॉल रात को बनाई थी तकरीबन 11-12 बजे। मैंने जो है वो सेटलमेंट रेशो की बेस पे कॉल बनाई थी। इसके अलावा मैंने एफर्ट की आज भी कॉल बनाई हुई थी, वो भी मैंने जो है प्रोवाइड की थी, वो भी अच्छा चला है। तो 2-3 अच्छी जो इंटरडे कॉल थी वो मैंने बनाई थी। एफर्ट की मैंने कल भी बनाई थी। एफर्ट का शायद मैंने व्हाट्सअप चैनल पे एक आध पूल भी क्रिएट किया था, उसमें मैंने सिंपल बताया हुआ था कि भाई ये 200 प्लस करेगा कि नहीं, और मेरी अपनी राय ये थी कि 210 की तरफ भी अब ये जा सकता है। तो बहरहाल बैंक अल फलाह की तो मैंने आपको क्लियर जो है वो कॉल आप लोगों के साथ शेयर की हुई थी। देखें जी, इंडेक्स आज एक ग्रीन कैंडल पड़ी है, अच्छी कैंडल पड़ी है 84,910 पे। ऐसी बड़ी कैंडल पड़े तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद 1-2 कैंडल तो ज़रूर पड़ सकती हैं बड़ी। बहरहाल आज की कैंडल बड़ी अच्छी है और स्पेशली जो वॉल्यूम का ब्रेकआउट मिला है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे वॉल्यूम पड़ा है जी तकरीबन आज 280 मिलियन का। इससे पहले 280 मिलियन आपको नज़र नहीं आएगा, बहुत टाइम पहले यहाँ पे पड़ा था जी तकरीबन आपका 13 जून को। 13 जून को तकरीबन वॉल्यूम पड़ा था आपके पास 344 मिलियन का। तो 344 के बाद अगर आप देखें अब तक तो जुलाई का महीना गुजर गया, अगस्त गुजर गया, सितंबर गुजर गया, 3 महीने 3.5 महीने बाद जाके आप लोगों को एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है। इससे पहले 240 वॉल्यूम आया था अच्छा, लेकिन अब जाकर हमें वॉल्यूम पड़ा है 280 मिलियन का। अब एक्सपेक्टेड ये है कि इंशाल्लाह मज़ीद हमारे आने वाले दिनों में वॉल्यूम आएगा। मार्केट कल अगर 85,000 को क्रॉस नहीं करती है तो देन मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा एहतियात करना होगा। मार्केट अगर क्रॉस कर जाए 85,000 को तो फिर तो अच्छी बात है, इंशाल्लाह मार्केट फिर जो है 87,000 का जो टारगेट है उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगी। और मैं जिस चीज़ पे पॉजिटिव हूँ, मैं इस चीज़ पे पॉजिटिव था, मैं जो आपका FIPLIP वो देख रहा था उसमें यही चीज़ मुझे क्लियर नज़र आ रही थी कि भाई म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो बाइंग पे हैं और म्यूचुअल फंड जो है वो 1,000-2,000 पॉइंट्स ऐड कभी भी नहीं करवाते हैं। म्यूचुअल फंड जो है वो एक अच्छी मूव लेके आते हैं। तो म्यूचुअल फंड ने देखें 81,000 पे बाइंग की हुई थी, अब म्यूचुअल फंड जो है इसे 85,000 पे ले गए, तकरीबन 4,000 पॉइंट्स तो म्यूचुअल फंड्स आपके ऐड करा गए हैं। अब देखते हैं आज का FIPLIP क्या कहता है। आज भी अगर बाइंग हुई तो मतलब मज़ीद मूव आएगी, लेकिन आज का FIPLIP जो है वो अच्छा खासा इंपॉर्टेंट होगा, तो उसे आप लोगों ने भी लाजमी देख लेना है। आगे चलते हैं जी, कुछ शेयर्स हैं उनका एनालिसिस करते हैं। टॉवल मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ये शेयर रिकमेंड किया हुआ है, 8 रुपये का इसका डिविडेंड भी है और क्वार्टरली अर्निंग इसकी माइनस में आई थी 6 रुपये की, लेकिन ओवरऑल इनकी अर्निंग देखें तो तकरीबन 32 रुपये की इनकी अर्निंग आई है। तो 32 रुपये इन्होंने कमाया है साल में, जिनमें से इन्होंने 8 रुपये का डिविडेंड दे दिया है। ये साल में एक दफ़ा ही डिविडेंड देते हैं। इससे पहले यहाँ पे देखें, यहाँ पे इनकी 49 रुपये की अर्निंग थी, करंट अर्निंग इनकी बनी थी पिछले साल की तकरीबन बनी थी 140 रुपये और उसमें से इन्होंने 10 रुपये का डिविडेंड दिया था। उसके बाद अगर देखें तो अभी नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ, इनमें दरमियान में एक जो है हमें इन्हें लॉस भी जो है इन्हें यहाँ पे इनका आया, यहाँ पे तकरीबन अर्निंग कम आई, बल्कि इसके बाद यहाँ पे देखिए अर्निंग आई 29 की, देन अर्निंग इनकी आई 5 की, देन अर्निंग इनकी आई तकरीबन 3.5-4 की,
देन अब अर्निंग यहाँ पे इनकी आई -6 की, लेकिन उन्होंने डिविडेंड दे दिया क्योंकि इनका अपना जो है साल का जो है इन्होंने देना ही था, क्योंकि साल में एक दफ़ा ही देते हैं। पिछली दफ़ा 10 रुपये का था, इस दफ़ा उन्होंने 8 का दे दिया। बल इन्वेस्टमेंट के लिए ये शेयर अभी भी अच्छा है, अच्छी खासी डाइवर्जेंस है। आप प्राइसेस को देखें, आरएसआई को देखें, मैकडी को देखें, इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर आपका दोबारा 150-160 करने वाला है। तो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को जेन में रखें, शॉर्ट टर्म के लिए जेन में ना रखें। और एक्स डेट देख लें, 16 तारीख की इसकी एक्स डेट है, अभी 7 तारीख है। एक DHL है जी हमारे पास, और रिजल्ट्स इनके नॉर्मली आते हैं। इस दफ़ा जो है वो 2.94 की जो है 2.94 की 2.94 की इनकी क्वार्टरली अर्निंग आई है। ओवरऑल अर्निंग जो इनकी बनी है 3.33 बनी है। तो बहरहाल एक्यूमुलेट तो शेयर अच्छा हो रहा है। यहाँ से दोबारा अगर वॉल्यूम आने की देर है, आजकल वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो वॉल्यूम अगर कुछ आने लग जाए 10-15 हज़ार, तो फिर मे भी जो है इसके अंदर जल्दी रैली आ जाए। अभी तो 2000 का वॉल्यूम आज भी पड़ा है, तकरीबन 1800-1900 का वॉल्यूम पड़ा है। कुछ अगर वॉल्यूम आने लग जाए तो फिर एक्सपेक्टेड होगा कि नेक्स्ट मूव जो है वो मे भी 150-170 की तरफ जाए, लेकिन अभी तक इसके अंदर वॉल्यूम नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। एक्यूमुलेट अच्छा हो रहा है, तो बहरहाल थोड़ा वेट किया जाए जब तक वॉल्यूम नहीं आता जी। नेक्स्ट है जी आपके पास मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड है, बिल्कुल एक पिवट पॉइंट जिसे कहते हैं ना, उसी पिवट पॉइंट पे घूम रहा है। ये रही सपोर्ट आपकी तकरीबन 515-520 की, यहाँ पे एक सपोर्ट है आपकी, और देन इसी तरह आपकी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये तकरीबन जो है 600 के लेवल पे। ये मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए एक बता रहा हूँ, मैं आपको एक रेजिस्टेंस बता रहा हूँ 600 के लेवल की। यहाँ पे इसकी एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद देन जो अगली रेजिस्टेंस है वो राउंड अबाउट बनेगी 633 के लेवल पे। तो इसी लेवल के दरमियान जो है ये शेयर आपका अभी तक घूम रहा है। तो बहरहाल अभी देखते हैं ये कहाँ करता है। ऊपर की तरफ इंशाल्लाह मूव तो आएगी दोबारा 600 की तरफ, अगर रिजल्ट्स वगैरह अच्छे रहे तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि जल्द ही हमें जो है ये 600 का लेवल देखने को मिलेगा। इस क्वार्टर में डिविडेंड नहीं आया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वार्टर में आ जाएगा। उन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दी थी कि भाई हम अपनी जो सब्सिडी है उसको जो है एक्सपेंड कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस वजह से उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये मजीद जो है अच्छा परफॉर्म करेगा। PTC आपका एक्यूमुलेट हो रहा है जी, वॉल्यूम अच्छा है, सेटलमेंट रेशो भी बड़ी अच्छी आ रही है, करंट प्राइस पे अच्छा मिल रहा है। ये है कि थोड़ी सब्र वाली बात है, स्टॉप लॉस लगा के अगर एंट्री ले ली जाए तो कोई मसला नहीं है। ये यहाँ पे अगर आप बेशक बाय करते हैं इस लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन ये है कि स्टॉप लॉस आप लोगों ने लगाना होगा। स्टॉप लॉस अभी 11.90 पे है, 11 से नीचे क्लोजिंग पे बेस पे अगर आप लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं फिर तो कोई इशू नहीं है। अदरवाइज़ एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह इसके अंदर एक अच्छी रैली आएगी और हमें जल्द ही एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी। इसने ऊपर जाना है, बड़ा अच्छा इंशाल्लाह गेन हमें देना है। इसने 13 का लेवल भी करेगा, 14 का लेवल भी करेगा। एक्सपेक्ट तो ये है कि ये 14-15 की तरफ इसे जाना चाहिए। 14 का इसका वैसे 13 और 14 का टारगेट है, उसके बाद इसका जो अगला टारगेट होगा वो तकरीबन हमारे पास 15 का होगा। तो अल्टीमेट इसने इंशाल्लाह 15-16 की तरफ जाना है। और ब्रोकर की तरफ से भी ऐसी कुछ खबरें मिली हैं कि भाई ये जा सकता है, लेकिन आजकल जो है वॉल्यूम इस पर नहीं आ रहा, तो वॉल्यूम की थोड़ी कमी है। थोड़ा वॉल्यूम आता है तो फिर इंशाल्लाह जो है आप लोगों को अच्छी मूव इसके अंदर देखने को मिलेगी। बल कोई ना कोई तो इसे कैमुलेट कर रहा है स्लोली, पता नहीं चलने दे रहा। तो जो बंदा भी इसे कैमुलेट कर रहा है बड़ा आराम से कर रहा है। डेली की बेस पे अगर देखें तो यहाँ पे आपको डेली की बेस पे तकरीबन जो है 1.5-2 मिलियन का वॉल्यूम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये इतनी देर से जो वॉल्यूम पड़ रहा है, ये एक ही दफ़ा वॉल्यूम पड़ेगा तो फिर पता चलेगा भाई वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ गया और कैंडल एक बड़ी सी पड़ गई है। तो ऐसे ही होना है इसका। नेक्स्ट आपके पास है जी GGGL, गनी ग्लोबल गिलास लिमिटेड। तो बहरहाल अच्छी प्राइस पे है, अर्निंग भी अच्छी हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं रिजल्ट्स। और अभी इसकी जो टोटल अर्निंग बनी है साल की बनी है 0.60 और ये शेयर मूव कर रहा है 6 रुपये पे। इंशाल्लाह मजीद इसके अंदर अच्छी रैली आनी है। शेयर अपने आइडियल लेवल पे मूव कर रहा है, थोड़ा बहुत अगर नीचे आता है तो कितना आ जाएगा, तकरीबन 5.30-40 तक आ जाएगा, इससे ज़्यादा नीचे नहीं आने वाला। लेकिन अभी इंशाल्लाह इसके अंदर जल्द ही हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह ये आपका शेयर जो है 6, 6.5 और देन 7, 8 की तरफ भी जाने की कोशिश करेगा। अभी अच्छा कैमुलेट हो रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा पड़ रहा है। बस ये है कि इन्वेस्टर जब इसके अंदर अच्छे आ गए, वॉल्यूम शालीम इसके अंदर ज़्यादा आने लग गया, फिर हमें रैली जो है एक अच्छी देखने को मिलेगी। बल शॉर्ट टर्म के लिए देखें ये बड़ा ही एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर चल रहा है एक किस्म का। अगर आप यहाँ से देखें ना कैंडल की बेस पे अगर लगाएंगे तो यहाँ से ये बता रहा है कि भाई मुझे 6.50 पे तो जाना ही जाना है, 6.50 तो इसने टच करना है लाजमी। अगर थोड़ा आप ऊपर कर लेंगे, कैंडल की बेस पे लगाना चाहते हैं तो कैंडल की बेस पे भी आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। अगर कैंडल की बेस पे लगाएंगे तो फिर एक्सपेक्टेड होगा कि भाई ये दोबारा जो है 6.60-70 पे चला जाएगा। तो टारगेट थोड़ा बहुत चेंज होगा, ज़्यादा आप लोगों का चेंज नहीं होने वाला। भले इसने ऊपर तो जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर गिरेगा तो 5.5 तक। अच्छी करंट प्राइस पे भी बहुत अच्छा मिल रहा है, करंट प्राइस पे आप लोग इसे ज़रूर बाय कर सकते हैं। शेयर ऑलमोस्ट जो है अपनी आइडियल सपोर्ट पे है।
यहाँ से बेशक आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर लें, आपको क्लियर यही बताएगा कि भाई शेयर अपनी अच्छी सपोर्ट पे है। अगर ब्रेक करता भी है तो कोई हर्ज नहीं है, बंदा दोबारा मजीद बाय कर लेता है। वैसे ये एक हमारे पास बन रहा है तकरीबन जो है ये बीरिश पीनट बन रहा है, लेकिन पीनट जो है हमें ब्रेकआउट अगर मिलता है पीनट का तो फिर इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड होगा कि 7 का लेवल भी करेगा, 8 का भी करेगा। देन एक अच्छी रैली आई तो मे भी जो है हमें ये जो लेवल्स हैं ये भी हमें देखने को मिले, बस उसके लिए थोड़ा सब्र करना होगा। देन आपके पास मीडिया टाइम्स लिमिटेड है, दोबारा बूस्ट हो रहा है, कैमुलेट हो रहा है, वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है और रिजल्ट्स अच्छे आए हैं जी। 0.19 की अर्निंग आई है इनकी और टोटल जो साल की अर्निंग रही है वो इनकी रही है तकरीबन जो है -0.02। ये इनकी 2024 की अर्निंग रही है, लेकिन ओवरऑल ठीक है, अर्निंग इनकी पॉजिटिव है। वो पिछले एक आध क्वार्टर में इनकी अर्निंग जो पॉजिटिव आई थी ना 0.42 की, उसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। अभी इस दफ़ा थोड़ी और पे पॉजिटिव आ जाती तो अर्निंग जो है वो माइनस में कम हो जाती। मैं वैसे 2023 की देखना चाह रहा हूँ, 2023 की अर्निंग कितनी आई है। 2023 की अर्निंग इस यहाँ पे होगी जी हमारे पास 2023 की अर्निंग थी -0.62 और इस दफ़ा की अर्निंग ज़्यादा अच्छी आई है। तो मतलब हमें मीडिया टाइम्स लिमिटेड के अंदर एक मज़ीद मूव देखने को मिल सकती है और एक्सपेक्टेड है कि अगला जो टारगेट है हमारे पास वो हमारे पास 2.70 उसके बाद देन 3 के टारगेट की तरफ इंशाल्लाह जल्द दी जाएगा। देन हमारे पास है जी इमेज है। ओवरऑल तो इमेज के रिजल्ट्स बड़े अच्छे आते हैं, लेकिन अभी इस दफ़ा इसका जो एक क्वार्टर गुजरा है अभी आखिरी जो है वो हमारे पास अर्निंग आई है माइनस में। तो साल की अर्निंग बनी है तकरीबन ₹2 की, 1.99 की या 1.99 कह लें। तो बहरहाल अब ये अच्छी प्राइस पे है, तकरीबन 12.5 की इसकी सपोर्ट है और अच्छा कैमुलेट हो रहा है। जल्दी इसने ऊपर दोबारा मूव लगानी है और मिनिमम जो टारगेट होगा एक्सपेक्टेड ये गैप तो कवर होगा ही। ये जो शॉर्ट टर्म के लिए छोटा सा गैप पड़ा है ये गैप तो जो है वो इसका लाजमी कवर होगा, तो हमें एक अच्छी रैली मिलेगी देखने को इंशाल्लाह। मिनिमम जो टारगेट होगा वो तकरीबन 15 को तो इसने टच करना ही करना है इंशाल्लाह। जल्दी इसके अंदर मूव आएगी। बाकी इसकी जो सपोर्ट है वो हम ड्रा कर लेते हैं। सपोर्ट जो है अगर आप कैंडल की बेस पे ड्रा करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कैंडल की बेस पे बड़ी अच्छी सपोर्ट ड्रा होती है। तो बहरहाल ये दो इसकी सपोर्ट हैं, इन सपोर्ट जोन पे आए आप लोग ज़रूर बाय करें और इंशाल्लाह ये आपको अच्छा गेन देगा ये शेयर। नेक्स्ट है जी आपके पास FCCL है, फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड है, बड़ी अच्छी मूव के अंदर है, रिजल्ट्स बड़े अच्छे लेके आ रहे हैं। फौजी तो भाई आजकल रिजल्ट सारे ही अच्छे लेके आ रहे हैं। फौजी को जो भी कंपनी आप देख लें, FFC को देख लें, देन फौजी फूड को देख लें, तो सबके जो है रिजल्ट्स आपके पॉजिटिव ही आ रहे हैं। वो अलग बात है कि जो फौजी फूड का जो दूध है वो पंजाब गवर्नमेंट ज़्यादा बिकवा रही है, तो बहरहाल वो वहीं से सेल ही आ रही है मेरे ख्याल में। इससे पहले तो अर्निंग कोई नहीं आती थी इतनी पॉजिटिव, आजकल अर्निंग पॉजिटिव आने लग गई है दूध बिकने की वजह से। तो बहरहाल FCCL है जी, दोबारा आपकी सपोर्ट बनाएगा। अब ट्रेंड के मुताबिक दोबारा सपोर्ट बनेगी तकरीबन 25 साढ़े 25 पे या फिर 26 के लेवल पे। अभी पहुंचा हुआ है 28 के लेवल पे। अगर यहाँ से नीचे रेजिस्ट करता है, नीचे की तरफ आता है, सपोर्ट बनाता है, तो हम इसे इस लेवल पे बाय करेंगे और देन अगला जो टारगेट होगा हम तकरीबन अपना 28.5 29 का रखेंगे। तो अभी 28 के लेवल पे मूव कर रहा है, अभी बुलिश मूव के अंदर है, जितना ऊपर जा रहा है इसे जाने दें, कोई सेल करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी करने की अभी ज़रूरत नहीं है। और अभी तक कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ भी इनके बारे में नहीं आ रही है। और पैटर्न ओवरऑल अगर आप देखें ना, इसका पैटर्न अगर फॉलो किया जाए, यहाँ से ये ऊपर गया है, यहाँ से देन यहाँ से आके इसने थोड़ा नीचे आया है, ठीक है, दोबारा यहाँ से ऊपर गया है और हर बार की तरह जो नेक्स्ट मूव आती है वो इसके अंदर तगड़ी आ रही है। और दोबारा देखें, दोबारा यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है। अब देखते हैं कि अब जो नेक्स्ट रैली है वो कब और कहाँ जाके रुकती है। 29 पे रुकती है, 28.5 पे रुकती है। एक्सपेक्टेड तो होगा कि ये तकरीबन जो है ये 25 के लेवल तक आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 25 के लेवल की। देन दोबारा सपोर्ट होगी और जिस तरह पैटर्न के लिहाज से चल रहा है एक्सपेक्टेड होगा कि देन यहाँ से दोबारा एक रैली है। तो बहरहाल पैटर्न तो अभी मुझे यही लग रहा है, तो पैटर्न जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। बाकी देखते हैं इसका पैटर्न कब तक जो है वो फॉलो होता है जी। नेक्स्ट है जी आपके पास जी दीवान ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग लिमिटेड। वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं आ रहा, वॉल्यूम कोई आने लग जाए तो फिर कुछ जो है मूव आएगी। वॉल्यूम आजकल बिल्कुल भी नहीं आ रहा, कोई 50,000 60-70,000 वाला वॉल्यूम हो, आजकल 11-12,000 का वॉल्यूम है। रिजल्ट्स इनके ऐसे ही आते हैं, माइनस में ही आते हैं, तो मुकम्मल तौर पर जुआ ही चलता है। जिस तरह से ऊपर गया था उसी तरह से नीचे आया। रिजल्ट्स आपने क्वार्टरली इसका देख लिया होगा, रिजल्ट कितनी अर्निंग आई है, -0.39 की ओवरऑल, -3.17 की अर्निंग है। तो इसी तरह से ऊपर गया था, इसी तरह से नीचे आ रहा है। बहरहाल अभी इसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है, कैमुलेट हो रहा है, देखते हैं। तो यहाँ से अगर ब्रेक करता है, मजीद थोड़ा नीचे जाने की कोशिश करता है, तो देन मेरे ख्याल में स्टॉप लॉस अगर इसका लगा लिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि जिस कंपनी के फंडामेंटल्स नहीं होते तो वो ऐसे ही चलती है। 40 से नीचे अगर आप स्टॉप लॉस लगा लें तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। देन है जी अली असगर टेक्सटाइल में लिमिटेड AAA। मैंने कभी इस पर काम नहीं किया, रिजल्ट्स इसके ओवरऑल माइनस में हैं और ये देख लें ये चला कहाँ से था,
चला था ये तकरीबन जो है आपके 3-4 के लेवल से, और देन अपर कैप करते करते ये शेयर आपका 109 पे पहुंच गया था। अब दोबारा अर्निंग इनकी 0.65 की आई है, और करंटली इनकी अर्निंग जो बनी है तकरीबन 2.25 की बनी है। तो मेरे ख्याल में मैं तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वैसे स्पोर्ट जो इसकी है, वॉल्यूम भी देख लें यार, 3-4 हज़ार का वॉल्यूम है, कुछ भी नहीं है, दूर ही रहें। अब नेक्स्ट जो स्पोर्ट है वो इसकी 45 की है, 45 के बाद देन 42 की है, उसके बाद देन अगर गिरा तो देन फ्री फॉल ही गिरेगा। उसके बाद मेरी तरफ से कोई जो है बाइंग रिकमेंड नहीं है इस शेयर के अंदर। तो बहरहाल ये कुछ शेयर्स थे जो आप लोगों ने कहे हुए थे, उन पे जो है मैंने एनालिसिस कर दिया है। बाकी मजीद जो है आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, उस पर एनालिसिस कर दूंगा। और एक और बात लाजमी ज़हन में रखनी है कि आजकल आपके पेनी शेयर बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। पेनी शेयर पे काम जो है वो तब किया करें जब पेनी शेयर की मूव हो। आजकल पेनी शेयर की बिल्कुल भी मूव नहीं है। आपके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स आपके सारे के सारे आजकल चल रहे हैं और वही आपको गेन दे रहे हैं। तो जब पेनी का टाइम होता है पेनी के अंदर काम किया करें, जब अच्छे शेयर्स का टाइम होता है तो अच्छे शेयर्स के काम किया करें। तो मार्केट के साथ साथ चलेंगे तो बेहतर होगा। तो आज के लिए इतना है जी। एंड पे यार दोबारा अनाउंसमेंट कर देते हैं, क्योंकि कल जो है 8 तारीख इसकी लास्ट डेट है। जिसने भी ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर इंटरडे कॉल भी होती हैं, शॉर्ट टर्म कॉल भी होती हैं, स्विंग्स कॉल भी होती हैं, इन्वेस्टमेंट कॉल्स भी होती हैं। तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316626537 आप लोग व्हाट्सअप पर रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो जिसने भी ज्वाइन करना हुआ तो इंशाल्लाह कल तक आप लोग ज्वाइन कर लें। उसके बाद देन जो है हम नेक्स्ट महीने में ही एडमिशन ओपन करेंगे। तो 12 अक्टूबर की 25 या फिर 27-28 तक जाकर एडमिशन ओपन होंगे। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही जी। बाकी कोई भी शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है। और एक और चीज़ लाजमी याद रखें, ज़हन में रखें कि भाई मार्केट जब ऊपर जा रही है तो ये ना भूलें कि भाई मार्केट ने नीचे भी आना है। तो प्रॉफिट टेकिंग जो है वो अपने स्क्रिप्ट्स में साथ साथ करते जाएँ तो बेहतर होगा। तो आज के लिए इतना है जी। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।